इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जिनका आपको ख्याल रखना है कि रूम जो आपको मिल रहा है क्या उस रूम में सिटी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है या नहीं। अच्छा, जर्मनी में ना सिटी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप जिस भी रूम में रह रहे हो आपको यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी होती है उसको आपने बताना होता है कि भाई आप इस रूम में रह रहे हो, ठीक है। आपको अपना एड्रेस रजिस्टर करवाना होता है अपने नाम के साथ जर्मनी में, और ये बहुत ज़रूरी है, ये हर बंदे पर लाजिम है ये करवाना, ठीक है। ये आप करवाएंगे तो ही आपका बैंक अकाउंट खुलेगा और बाकी सारी चीज़ें आपकी होंगी, ये ज़रूरी है। तो आपने ये पूछ लेना है कि क्या आप सिटी रजिस्ट्रेशन मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं इस रूम के साथ या नहीं। सिटी रजिस्ट्रेशन को जर्मन ज़बान में अनमेल्डुंग कहते हैं, तो आपको ये कंफर्म करना है कि आपको अनमेल्डुंग दे रहा हो। सेकेंडली जो चीज़ आपने ख्याल रखनी है रूम देते हुए वो ये कि क्या ये जो रेंट वो बंदा बता रहा है वो कोल्ड रेंट है या वार्म रेंट है। ये भी बड़ा इशू है यहाँ पे जर्मनी में कि फॉर एग्जांपल एक बंदा बोलता है 400 यूरो में ले रहा हूँ आपसे रूम का, तो आपने बोला चलो ठीक है यार 400 यूरो में रूम मिल गया, लेकिन बेसिकली वो होता ही है कि वो कोल्ड रेंट होता है, काल्ट मिटे। अब उसमें क्या है कि आपको 400 यूरो तो देने ही देने हैं, उसके बाद बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, गैस का बिल, हीटिंग का बिल, ये सारे बिल्स आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो फिर आपका 400 यूरो जो है वो प्रोबेबली 500 550 यूरो भी बन सकता है, जो कि आपने इमेजिन ना की हो। तो आपने ये कंफर्म करना है कि आपका कोल्ड रेंट है या वार्म रेंट है। कोल्ड रेंट पे भी रूम मिल रहा है तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर आपने उस हिसाब से अपना बजट देखना है कि यार अगर फॉर एग्जांपल 300 यूरो में ये कोल्ड रेंट दे रहा है, 100 यूरो 150 यूरो मेरे बाकी एक्सपेंसेस चले जाएंगे, तो फिर 400 450 यूरो में मुझे लेट्स से, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना। अच्छा, अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है जर्मनी में अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करने का। अच्छा, जैसे हमने पहले बात की कि 3 तरह की अकोमोडेशन होती हैं। अगर तो आप चूज़ करते हो कि भाई चलो मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाऊँगा, स्टूडेंट हॉस्टल में जाऊँगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि जैसे ही आपका एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो स्टूडेंट हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट हॉस्टल सस्ते होते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स यही चाह रहे होते हैं कि हमें स्टूडेंट हॉस्टल ही मिले। तो इसमें काफ़ी रश होता है, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं इसमें, तो इसमें वेटिंग पीरियड भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप आज अप्लाई करो स्टूडेंट हॉस्टल में तो आपको 6 महीने साल के बाद रूम मिले। तो कम से कम आप अपना ये वाला वेटिंग वाला काम तो स्टार्ट करें कि अगर शुरू में 6 महीने आपको नहीं मिलता, 6 महीने के लिए आप किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में रह लें, फिर जैसे ही आपको ये स्टूडेंट हॉस्टल की तरफ से रूम मिल जाता है तो आप फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिलता है सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आप देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी के कौन कौन से हॉस्टल्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी किन किन हॉस्टल्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, और आपने सबसे पहले हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करना है, ताकि अगर 6-8 महीने का वेटिंग पीरियड भी है तो जब तक आप जर्मनी पहुंचेंगे कम से कम उससे 4-5 महीने तो गुजर चुके होंगे, फिर 2-3 महीने आपको वेट करना है और आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो ये काम आप फौरन कर लीजिएगा एडमिशन मिलने के बाद। भाई एट द एंड मेरी सजेशन ये है आप सबको कि आप सब लोग लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेकर रखें जर्मनी में। लाइबिलिटी इंश्योरेंस बेसिकली क्या होती है कि अगर आपसे किसी का कोई नुकसान हो जाता है, आपके रूम में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कोई चीज़ टूट जाती है, या कोई चाबी गुम जाती है रूम की, यहाँ पे चाबियाँ भी काफ़ी महंगी बनती हैं, या कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है किसी दूसरे बंदे की, तो वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो पे करती है। नॉर्मली ये 5 से 6 यूरो मंथली जाता है आपका लाइबिलिटी इंश्योरेंस वालों की तरफ। शुरू में ये लगता है कि यार 5 यूरो में एक्स्ट्रा क्यों दूँ, 6 यूरो क्यों एक्स्ट्रा दूँ हर महीने, लेकिन ये आपको एक बड़े मसले से बाद में बचा सकता है। जैसे मेरी एक दफ़ा चाबी गुम गई थी, मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया, उसमें मेरे 200 यूरो लग गए थे, तो क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटी इंश्योरेंस थी तो वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस वालों ने कवर किए थे वो 200 यूरो। इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स के नुकसान हो गया, घर का किसी से टेबल टूट गया या कुछ भी हो गया, तो वो जो भी पैसे थे वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस वालों ने कवर किए। अगर उनके पास लाइबिलिटी इंश्योरेंस नहीं होती तो उनके 700, 800, 1000 यूरो तक उनको जेब से देने पड़ते। तो शुरू में ऐसा लगता है कि यार 5 यूरो बहुत ज्यादा है महीने के, लेकिन जब आपके पैसे खुदा ना खास्ता कुछ आपसे ऐसा मसला हो गया और आपके पैसे जब बचेंगे तो फिर आप बोलोगे नहीं यार ये ठीक थी लाइबिलिटी इंश्योरेंस। देयर आर मल्टीपल लाइबिलिटी इंश्योरेंस इन द मार्केट, आप कोई भी देख लो, अपनी रिसर्च करो। गेट सेफ की मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर आप गेट सेफ की यूज़ करना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा कुछ। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपनी रिसर्च करते हो, आपको कोई और अच्छी लगती है तो आप बेशक बोलो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेके रखो। तो भाई दैट्स इट। अगर इस वीडियो को समराइज करें तो आप लोगों ने सबसे पहले तो स्कैम से बचना है, किसी भी स्कैम में नहीं आना आप लोगों ने। उसके बाद जब आपने रूम के लिए अप्लाई करना है तो अच्छे से अप्लाई करना है, प्रॉपर मैसेज लिख करके उसको कंपोज करके अच्छे से अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करके आपने उस बंदे को मैसेज करना है, तो आपको जो रिप्लाई आएंगे उसके चांसेस बढ़ जाएंगे और ज़्यादा रिप्लाईज आएंगे आपको। और उसके बाद ये है कि आपने लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेके रखनी है, ठीक है। आपने ख्याल करना है कोल्ड रेंट और वार्म रेंट का, सबलेट और सिटी रजिस्ट्रेशन का आपने ख्याल रखना है। सबलेट बेसिकली क्या होता है कि एक बंदा खुद रूम छोड़ के जा रहा है कुछ महीनों के लिए और वो आपको सबलेट पे लेके जा रहा है। सबलेट में नॉर्मली सिटी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होती। वो बंदा बोलता है कि नहीं भाई मेरे नाम पे ये रूम रजिस्टर है, मैं सिटी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं दूंगा, लेकिन बस रहने के लिए आपको मैं रूम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी डेट पे जर्मनी आ रहे हो और आपको कोई भी रूम नहीं मिला अभी तक, तो फिर आप सबलेट वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा कि कोई बंदा अगर, जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि सेमेस्टर ब्रेक्स में स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान जाते हैं तो वो अपने रूम्स जो है वो सबलेट करके चले जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे रूम नहीं मिला तो फिर आप ये है कि वो सबलेट वाले रूम ले लें, 1-1.5 महीना आप उस रूम में रहें जर्मनी आकर के, फिर यहाँ पर आके आप अपने रूम ढूंढें। तो जर्मनी आके बेसिकली रूम ढूंढना थोड़ा सा आसान होता है, पाकिस्तान से बैठ के रूम ढूंढना या इंडिया या बांग्लादेश से बैठ के रूम ढूंढना मुश्किल होता है। तो अगर आपको रूम नहीं मिला कोई भी तो आप सबलेट पे लेकर के आ जाओ, फिर यहाँ पर आकर के आप मजीद रूम ढूंढ लेना, वो आपके लिए आसानी होगी। वरना कोशिश आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप सिटी रजिस्ट्रेशन के साथ ही रूम ढूंढोगे जिसमें सिटी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।